दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 100 घोस्ट स्टोरी दैट लेड टू माई डेथ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर ह्यूमा को देखते हैं जो कि विंडो के नीचे कुछ देख रहा होता है बड़े ध्यान से। देन हमारा फोकस शिफ्ट होता है ह्यूमा के फ्रेंड पर। ह्यूमा की फ्रेंड का नाम हीना था जो कि ह्यूमा से बात कर रही होती है और वो काफ़ी शॉक्ड होती है ह्यूमा के बिहेवियर को देख के। थोड़ा ह्यूमा की फ्रेंड कहती है अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ह्यूमा मर जाएगा। ह्यूमा की फ्रेंड हीना ने ह्यूमा को ये सब इसलिए बोला ताकि उसको थोड़ा समय मिल जाए। और ह्यूमा के फ्रेंड ने ह्यूमा से क्या बात बोली थी मजाक मजाक में, वो बात आपको आगे पता चलेगी थोड़ी देर में। थोड़े समय बीतने के बाद ह्यूमा की फ्रेंड कहती है कि ह्यूमा अब नॉर्मल से बिहेव कर रहा है। जैसे वो पहले क्रीपी हरकतें कर रहा था, थोड़ा मिस्टीरियस साउंड कर रहा था, अब वो नॉर्मल लग रहा है। कम से कम मुझे तो यही लगता है कि ह्यूमा अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है कंपेयर टू जैसे वो पहले बिहेव कर रहा था, क्रीपी थोड़ा मिस्टीरियस साउंड कर रहा था। हाँ, तो अब पता चला है कि ह्यूमा के फ्रेंड ने ह्यूमा से क्या बोला था। ह्यूमा के मन में बहुत डिस्टर्बिंग थॉट्स चलते थे जो उसकी लाइफ को एक ट्रेजिक एंड दे सकते थे। तो ह्यूमा की फ्रेंड हीना ने उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको अराउंड ऑफ 100 घोस्ट स्टोरीज के बारे में बताया था ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए इन सब चीज़ों से। और इसके बाद ही ह्यूमा का बिहेवियर नॉर्मल सा लग रहा था और ह्यूमा अगले दिन से ही अपने स्कूल नॉर्मली अटेंड कर रहा था, अपने क्लासेस वगैरह रेगुलर। फिर ह्यूमा और ह्यूमा का फ्रेंड स्कूल ख़त्म होने के बाद साथ में घर तक गए थे और जब तक ह्यूमा का दोस्त अपने घर तक नहीं चले गए तब तक ह्यूमा उसको सुन रहा था। और अब ह्यूमा के अंदर हार्मफुल या क्रीपी बिहेवियर के कोई भी साइन नहीं थे। ह्यूमा की फ्रेंड हीना कहती है कि अब तक तो ह्यूमा भूल भी चुका होगा मैंने जो उसको राउंड ऑफ 100 घोस्ट स्टोरीज वाली बात बताई थी, और मुझे अब अच्छा लग रहा है ह्यूमा को नॉर्मल और फिर से पूरे जोश में देखकर। देन फिर ये हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि क्या तुम्हें भी हीना ने 100 घोस्ट स्टोरीज के बारे में बताया। और इससे पहले तुम जानते हो जब ये तुम 100 घोस्ट स्टोरीज सुन लोगे तो फिर रियल घोस्ट अपीयर होने लगेंगे। साउंड्स क्रीपी बट इंटरेस्टिंग एज वेल। नाउ द रियल चैप्टर इज गोना बिगिन। डिस्क्लेमर, वॉच एट योर ओन रिस्क। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी जिसका नाम सिजुए होता है वो कह रही होती है क्या मरने के बाद भी इंसान को शांति नहीं मिलती और मरने के बाद इंसान की आत्मा बनकर भटकता है। और फिर से सिजुए कहती है क्या इंसान मरने के बाद एक अनंत गहरे अंधेरे में चला जाता है जहाँ चारों तरफ से डरावना अंधेरा होता है। और सिजुए आखिर में कहती है कि आखिर इंसान मरने के बाद ऐसी कौन सी जगह पर चला जाता है। देन में दिखाया जाता है कि सिजुए की हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है जिसकी तस्वीर सिजुए की साइड में होती है और सिजुए उसकी फोटो के आगे ये सब बोल रही होती है। और फिर सिजुए कहती है कि क्या इंसान मरने के बाद बस अपनी समझ खो बैठता है, क्या वो हताश और अकेलापन में मायूस हो जाते हैं। और फिर अचानक से हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है क्रीपी से आदमी पर जो अलमीरा या कबर्ड के पीछे से एक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है सिजुए को। उसका सर उल्टा लटका होता है जिसका हम सिर्फ सर देख सकते हैं, बाकी शरीर उसका दिखाई नहीं दे रहा है अलमीरा के दरवाजे के पीछे से क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और सिजुए उसको देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि क्रीपी मैन और कोई नहीं सिजुए का हस्बैंड होता है जिसकी अभी डेथ हुई होती है, जिसके सामने सिजुए ये सब बातें बोल रही होती है। फिर दरवाजे के पीछे घने अंधेरे में से सिजुए एक सेकंड के लिए ज़रा इधर तो आओ। और फिर वो क्रीपी आदमी अपनी क्रीपी स्माइल हंसता हुआ सिजुए से कहता है, अलमीरा या कबर्ड के दरवाजे के पीछे से ही कहता है कि हम आत्मा जिंदा इंसान की मर्जी और उसकी इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। और आखिर में कहता है कि तुम्हें लगता है कि जब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा तब तक तुम सेफ हो, तो ये तुम्हारी आखिरी भूल साबित होगी। और फिर वो क्रीपी स्माइल वाला व्यक्ति फिर से अपनी क्रीपी स्माइल करता है और सिजुए वहाँ से डरकर चिल्लाकर भाग जाती है। ये तो सिर्फ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट कल आएगा।